थकावट भी है इस वक्त, मुझे आराम करना चाहिए था 1 हफ्ते तक, लेकिन वादा कर लिया था मैंने, तो अब आना था, तो इसलिए मैं हाजिर आ गया। अल्लाह आप सबके आने को कबूल फरमाए, इस महफिल को मेरा मौला कबूल फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, इस्लाम जिस दिन से मेरे नबी ने मक्का वालों को दावत दी इस्लाम की, मेरे आका ने जिस दिन से इस्लाम की दावत दी और आज तक जो ये इस्लाम आगे बढ़ा है, हम तक पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा दखल कुर्बानी का है। सबसे बड़ा दखल कुर्बानी का है। कुर्बानी देने का जज्बा जब तक मेरी कौम में गरम रहा, खुदा की कसम इस्लाम सहराए अरब से निकलकर अफ्रीका के सहराओं तक पहुंच गया। 7 समंदर पार इस्लाम पहुंचा। सहराए अरब से निकल के इस्लाम आज आपकी बकेनिया गांव में नजर आ रहा है कि नहीं? लेकिन होता यह है कि इस दौर में अब हम अपने घर में नहीं समझा पा रहे, अपने घर में खानदान को नहीं समझा पा रहे, बस्ती को नहीं समझा पा रहे। क्यों? असल में कुर्बानी के जज्बात हमारी कौम के अंदर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। और कुर्बानी सिर्फ गला कटाने का नाम नहीं, जलसा में आने वालों, कि आप कहीं गला कटा दो इसी का नाम कुर्बानी है ना। इस्लाम के लिए वक्त की अगर आप कुर्बानी दें तो ये भी कुर्बानी है। इस्लाम के लिए अगर आप पैसा खर्च करें तो ये पैसे की कुर्बानी है। इस्लाम के लिए जबान अगर खर्च करें तो ये जबान की कुर्बानी है। कभी कभी इस्लाम के लिए दोस्तियां छोड़ दी जाती हैं, ये दोस्ती की कुर्बानी है। जिस दोस्ती से आपके इस्लाम में कमी आ रही हो, जो दोस्त आपका मजहब इस्लाम से दूर लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका बुराइयों की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका बेहयाई की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपका हरामकारियों की तरफ लेके जा रहा हो, जो दोस्त आपको शराबी बना रहा हो, जो दोस्त आपको जुआरी बना रहा हो, जो दोस्त आपको हरामखोरी के कामों में मुलव्विस कर रहा हो, ठोकर मार दो ऐसी दोस्ती को, ये भी कुर्बानी है। खाली गला कटाने का नाम कुर्बानी नहीं है, ये भी कुर्बानी। अब मैं बोलता हूँ चाचा आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, बैठे, मैं सब बोलूंगा और ये जितने यहाँ खड़े हैं या तो ये बोलेंगे नहीं, और ये बोलेंगे तो फिर आप देखना ये आज के बाद कहीं नहीं बोलेंगे। ये जितने पर्दे की आड़ में खड़े हैं बेटा, तुम जितने ठट्टे लगा रहे हो ना, अभी खुद उठ के आऊंगा, किसी को भी पकड़ के यहाँ लगे नमाज सुनूंगा, पेशाब निकल जाएगा पैंट में। समझ रहे हैं? इतनी बदतमीज कौम ये हो गई है, इतनी बदतमीज ये कौम हो गई है। यहाँ पिंडाल के पास में दांत फाड़ रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, इतने बदतमीज। पता नहीं इनके घर वालों ने इनकी तरबियत कैसे की, ये तरबियत पता चलता है यार। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा, कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, और ये दांत फाड़ रहे हैं। अभी कोई गैर मुस्लिम आके ऐसा करना लगे ना, हम मारने चढ़ जाओगे, हमारे जलसे को खराब कर रहे हो तो। मगर हमें जो नुकसान पहुंचा गैरों से नहीं, हमें अपनों से पहुंचा। समझ रहे हैं आप? हमें अपनों से ज्यादा पहुंचा नुकसान। अरे तुम्हें नहीं सुनना, खामोशी से उठो, अपने घर चले जाओ। यहाँ क्यों दांत फाड़ रहे हो? क्यों जिक्र की आप जो है आप बरकतों को खत्म कर रहे हो?
अल्लाह के फरिश्ते आते हैं जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। मैं बहुत देर से नजरअंदाज कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई ऐसे मौके पर भी अगर कोई बदतमीजी करे तो समझ लेना उसकी तरबियत अच्छी नहीं है, उसका लुक्मा अच्छा नहीं है। बस बहुत बड़ी बात है, लुक्मा अच्छा नहीं है उसका। आप समाप्त करें, आपको सुनना सुने और जिसको नहीं सुनना हो कभी भी तो आप खामोशी से उठो चले जाओ, लेकिन कभी भी जिक्र की बरकतों को खराब ना करें, वरना अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी ना, ऐसी मार पड़ेगी ना, एक लम्हा ना पड़ेगा ना, अल्लाह की ऐसी मार पड़ेगी एक लम्हा ना लगेगा कि तेरे ऊपर ऐसा होगा कि अल्लाह हो सकता है तेरी जबान को गूंगा कर दे, हो सकता है तेरे पैरों को अल्लाह खराब कर दे, हो सकता है तेरे हाथों को अल्लाह विकलांग कर दे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक झटका पड़ता है, पैरालाइज। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कड़ियल नौजवान, हट्टे कट्टे नौजवान, लेकिन एक झटका पड़ा और आप देखते कि जबान गूंगी हो जाती है, पैर चलने के काबिल नहीं रहते। डरा करो अल्लाह के अजाब से। ये तो मुस्तफा का सदका है कि उस मुस्तफा के सदके में रब ने अजाब हमारे ऊपर डिले कर दिया है, रोक दिया है। एक बार हदीये दुरूद फिर पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सलाम में निखार जब पैदा होगा जब कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। ऐ नौजवानों, जब तक कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे सीने में सर्द पड़ा रहेगा इस सलाम में निखार नहीं देखोगे, ऐसे ही चलेगा। और सुने, मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, केवल अल्लाह को फरिश्तों को भेजने की जरूरत पड़े तुम्हारी मदद के लिए। वो बदर का मैदान था जब कुल 313 थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था। आज तुम 313 नहीं हो कि फरिश्तों को भेजे ना, आज तुम्हारी तादाद इतनी रखी है अल्लाह ने कि दुनिया की तारीख में इतना मुसलमान कभी ना था जितना अब है। तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में पाया जाता है, 1.5 अरब। जरा गौर तो करें, 1.5 अरब। लेकिन आज जलील रुस्वा अगर कोई कौम है तो मुसलमान, पसमानदा कोई कौम है तो मुसलमान, मजलूम कोई कौम है तो मुसलमान, अत्याचार किसी पे ढाया जा रहा है तो वो कोई कौम है तो मुसलमान। क्यों ना हो, हमारे जज्बात बिल्कुल ठंडे और सख्त पड़ गए। हमारे जज्बात दुनिया के कामों के लिए बहुत गर्म है। हम अपने बिजनेस के लिए रात को उठ सकते हैं, रात के 2 बजे अगर हमें मुरादाबाद जाना है तो जाना है, क्योंकि मुझे काम है। मेरी बात गलत नहीं है, जाना है तो जाना, मुझे काम है। काश्तकार को सुबह 4 बजे उठना है, अपनी जमीन जोतने के लिए जाना है तो जाना है, सिंचाई के लिए इंजन लेके जाना है तो जाना, मोटर चालू करना है तो करना है, सुबह काम है तो करना है। ट्रेन पकड़ना है मुझे रात के 3 बजे तो रात के 3 बजे रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद के नजर आ रहा है, पकड़ना है ट्रेन। क्यों? इसलिए कि सीने में जज्बा था, ये काम करना है, सब हो रहा है। फजर में आंख नहीं खुल रही, फजर में आंख नहीं खुल रही, क्यों? जज्बा नहीं। एक बार कसम तो खा, सीने में जज्बा लेके तो बैठ, मुझे फजर पढ़ना है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया भी सुलाएगी तो तू मस्जिद में जाके मानेगा। जज्बा नहीं, एक चीज का क्रेज होता, मुझे करना है, तब होता है काम, मुझे करना है तब होता। अब ऐसे ही अगर तुम बैठ जाओ ठंडे होके, नहीं होगा। मुझे करना है, मुझे करना है। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया 13 मरतबा जंग हार गया। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। 13 मरतबा जंग हार गया मोहम्मद गौरी। और जंग हार के उसने अपना टाम टबेला समेट लिया
और समेट के वापस जाने का मुकम्मल इरादा बना लिया, यहां मेरे कदम नहीं टिक सकते, यहां पनाह नहीं मिल सकती। कजाबे बांध लिए गए, फौज के खेमे उखाड़ लिए गए, फौज को वापसी का अल्टीमेटम दे दिया गया। चलने से पहले कुछ आराम करने लगा, नींद आ गई, नींद आई। ख्वाब में देखा कि चींटी है, अपना चारा लेके पेड़ पे चलती है, गिर जाती है, चारे का वजन ज्यादा है, लेकिन चींटी का जुनून ऐसा था, उसका जज्बा ऐसा था, गिरी फिर चारा पकड़ा फिर चढ़ी। आप देखते हैं कभी कभी चींटी अपना लुकमा लेके चलती है तो चींटी का लुकमा कभी कभी उसकी हैसियत से ज्यादा होता है। देख लेना ऐसा होता है। वो शक्कर के एक दाने को, जो जिसको आप चीनी कहते हैं, एक दाना कई चींटियों के बराबर होता है अगर आप वजन में उसे तोलेंगे। लेकिन कभी कभी एक चींटी मैंने देखा है कि एक दाने को हिलाकर खींच भी लेती है। यार अगर वो अपनी हैसियत देखे और उस दाने को देखे, उसकी औकात है, कई चींटियां चढ़ जाएंगी एक चीनी के दाने पे। लेकिन जज्बा है मुझे लेके जाना है, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जज्बा है मुझे लेके जाना है, वो लेके जाती है। जलसे में आने वालों देखा कि चींटी गिरी, फिर उसने अपना लुकमा उठाया, फिर पेड़ पे चढ़ने लगी, आधी मंजिल तय की, फिर गिर गई। लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम, उसके जज्बे को सलाम, उसके हौसले को सलाम। फिर आई, गिरी, फिर उसने अपना लुकमा और चारा उठाया, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी, फिर चढ़ने लगी, फिर गिरी। अल-गरज़ 14वीं मर्तबा उसने अपना चारा उठा के अपनी मंजिल पेड़ के ऊपर पहुंच गई। मोहम्मद खोरी की आंख खुली, कहने लगा यार ये ख्वाब नहीं, ये तो मुकम्मल मेरे लिए सबक है। 13 मर्तबा नाकाम हो चुका हूँ, चलो 14वीं मर्तबा हमला करके देखता हूँ, अल्लाह हो सकता है मुझे भी कामयाबी दे दे। एक चींटी के जज्बे से सबक सीखा कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। एक चींटी के जज्बे को अपने सीने में बसा के अपने फौजियों से कहा कजाबों को खोल दिया जाए, खेमों को लगा दिया जाए, फिर से सामान को यहाँ पर खोल दिया जाए। कहा क्या बात, जाना कैंसिल। कहा 14वीं मर्तबा फिर से हमला किया जाएगा। एक चींटी का जज्बा, और जब 14वीं मर्तबा उसने हमला किया तो अल्लाह ने उसे कामयाबी अता फरमाई। हमसे अगर पूछे कि तुमने कितनी कोशिश की इस्लाम के लिए, जरा बताओ, तो आगे से लेके पीछे तक सन्नाटा पसर जाएगा। कहेंगे मौलाना कोशिश की तो बड़ी बात है, यहाँ तो बटन ही नहीं दबाया, हमने जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। बताओ मुझे कितनी कोशिश की। आप नमाज पढ़ते हो, जैसी आपको उल्टी आ रही है, सीधी आ रही है, टूटी आ रही है, फूटी आ रही है, वैसी पढ़ते आ रहे हो। आपको तो कभी इतनी भी तौफीक ना हुई कि सही नमाज सीखने की कोशिश कर लेते, सही कुरान सीखने की कोशिश कर लेते, शरीयत का सही मसला मालूम करने की कोशिश कर लेते। कोशिश का जज्बा ही नहीं, जज्बात ही ठंडे पड़ गए। मुझे बताएं आप, हम सारे काम के लिए कोशिश करते हैं, कभी हमने दीन के लिए कोशिश की? बताएं आप अगर की हो तो। फिर कहते हैं हजरत बड़ा माहौल खराब है, हजरत बड़ा माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। तू अपनी बता कि तेरी कोशिश कितनी है, तेरा जज्बा कितना है, तूने कितनी कुर्बानी की। माहौल कहां से सही होगा? मुझे बताएं आप, कहां से माहौल सही होगा? बस